छड़ जाना है, छड़ जाना है, छड़ जाना है, छड़ जाना है दुनिया को दिल ने। छड़ जाना है, छड़ जाना है दुनिया को दिल ने। ठग जाना है अब कातिल को बस मिलने। ठग जाना है। पर आगा जी, मैंने तो आपसे पूछ के सारा रद्दोबदल किया था। हाँ हाँ, लेकिन सितारे और सियारे अपनी सिमत बदलते रहते हैं। अगर उसके ज़हन में कोई बात होती ना तो वो शादी के लिए यहाँ ही क्यों करता? अबू जान, मुझे भी बस शक ही है। अब यकीन से तो मैं भी नहीं कह सकता कि दानियल गलत है। बस अपना शक दूर करना चाह रहा था मैं। बंदा खुद से आशिक नहीं होता और ना ही ये उसके अपने बस की बात है। दानियाल प्लीज अब कोई गड़बड़ मत करना। गड़बड़ मैंने पहले भी नहीं की थी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। उधर जोया शादी करके ससुराल गई, इधर तुम्हें मैं अपने घर ले आऊँगा। तुम्हें पता तो है, बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें उनका पहला प्यार मिल जाता है। और मैं इस वक्त खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझ रहा हूँ। मेरी मोटी खाई। भाई मुंह दिखाई में मैं तुम्हें उम्र भर की वफा और जिंदगी भर का साथ देता हूँ। अच्छे लग रहे हो और ये अंगूठी बहुत अच्छी है। पर अंगूठी तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। थैंक यू। हेलो। तुम्हारी कॉल का वेट कर रही थी। हाँ, बस थोड़ा सा उदास हूँ। अभी अभी बहन को रुखसत किया ना। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। अच्छा मिशाल, हम सुबह बात कर सकते हैं? सुबह तो तुम आओगे ना मुझे लेने के लिए? हाँ हाँ, मैं आ जाऊँगा सुबह। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, दिल घबराने की कोई बात नहीं है। डोंट वरी, आई बी देयर। अच्छा, आई एम सॉरी दानियाल। नहीं, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती थी कि ये सब हो, लेकिन कोई रास्ता नहीं था ना दानियाल, और मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। नहीं मिशाल, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। शायद हमारी किस्मत में ही यूं मिलना लिखा था। विशाल कोई आया है, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।
तुम्हें पता है कुकू, भैया अपनी दुल्हन ले आए हैं। हाँ, खुश तो बहुत हूं, लेकिन उदास ज्यादा हूं, क्योंकि आज मेरी इस घर में आखिरी रात है ना। कल मैं शहर चली जाऊंगी। दानियाल आएगा और मुझे अपने साथ ब्याह कर ले जाएगा। इसलिए आज मैंने फैसला किया है कि मैं आज ना तो तुम्हें सोने दूंगी और ना ही खुद सोऊंगी, बल्कि आज हम दोनों सारी रात ढेर सारी बातें करेंगे, क्योंकि मुझे पता है तुम भी मुझे बहुत मिस करोगे ना, मेरी तरह। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। जीती रही थी जोया पुत्र, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। और तुम बच्चों ने ना हम दोनों बहनों का मान रख लिया है और नाना अबू की वसीयत भी पूरी कर दी है। इन सब में हमारा कोई कमाल नहीं खाला, ये सब आप बड़ों की तरबियत का नतीजा है। जो आज भी हम अपने खानदान से जुड़े हुए हैं और अपने रिश्तों को अहमियत देते हैं। ठीक कहा, बिल्कुल सही कहा है तूने। हाय हाय, मैंने तो ऐसी औलादों को भी देखा है कि बुरी तरबियत की वजह से वो खुद भी रास्ते से भटक गए और अपने माँ प्यो को भी जलीलो रसवा कर दिया। बस आपका हाथ हमारे सर पे हमेशा रहे खाला। हम सारी उम्र ना कभी खुद भटकेंगे और ना ही आपको रसवा करेंगे। ओ माशाल्लाह, शाबाश, जीती रह मेरी धी हैं। अच्छा ये देख मैंने ना तेरे लिए ये खानदानी कंगन रखे हुए थे हैं? आ जाऊं? आजा पुत्र आजा, आ बैठ जा। ये देखो जी, मैं ना जोया धी को अपने खानदानी कंगन पहनाने लगी हूँ हैं। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। और जोया पुत्र, तेरी माँ के पास भी बिल्कुल ऐसे ही खानदानी कंगन पड़े हैं, जो वो भी कल अपनी होने वाली नो सिमी पुत्र को पहनाएगी। मैं देख सकती हूँ? और तूने देख के क्या करना है हैं? और तेरी भी आज बारात है, तुझे भी तेरी खाला पहना देगी ऐसे ही कंगन, फिर रज रज देखना। अच्छा हम तुसी दो ही पहना बैठ के बातें करो हैं, मैं मेहमानों को देख लूं। भाई इंतजामात भी तो देखने हैं ना, बारात आने वाली है, ठीक है ना? इंतजाम भी तो देखने हैं ना सारे। आज मैं बहुत खुश हूँ, शुक्र है रब का। तुसी गल्ला करो। कैसा लग रहा है सब? सच कहूँ तो बहुत नर्वस हूँ। जहाँ कभी इस घर में मेहमान बनकर आती थी, अब इस घर में बहू हूँ। तुम फिक्र ना करो, मेरे घर वाले तुम्हें बहुत प्यार देंगे, तुम्हें कभी अपने घर की कमी नहीं महसूस होगी। मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। सच में मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगी। हाँ, लेकिन फ़ोन तो है ना, भाई की शिकायत लगानी हो तो फ़ौरन मुझे कॉल कर दिया करना। और अगर तुम्हें भी कोई भाई से गिला हो तो तुम बिला झिझक मुझे फ़ोन कर सकती हो। भाई मेरी कोई बात रद्द नहीं करते। अरे तुमने रेडी नहीं होना? बस जा रही हूँ। अरे भाई जल्दी जाओ, ये ना हो कि शाम तक बारात है और दुल्हन साहबा तैयार ही नहीं हुई, बारात आ गई। हाँ जाओ।
दानियाल, ये क्या तुम लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो? कमरे से बाहर निकलो, टीपू के साथ सैलून जाओ, तैयारी करो, आज रात को तुम्हारी बारात है। अभी रात तो नहीं हुई ना मम्मा। तो क्या बारात सर पर आकर खड़ी हो जाएगी तब तैयारी करोगे? बेटा, तुम दूल्हा हो, सब लोग ही तुम्हें देखेंगे। वो लोग मुझे पहली बार तो नहीं देख रहे ना मम्मा। देखो बेटा, शादी दुनिया का एक अहम और मुक़द्दस फरीज़ा है। इंसान अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करता है, बहुत से नए रिश्ते उसके बनते हैं। अभी तो तुम सिर्फ भाई और बेटे हो, निकाह के बाद तुम शौहर बन जाओगे, एक मुकम्मल इंसान बन जाओगे। तुम्हारी एक नई पहचान होगी। बेटा, तुम इस अहम और मुक़द्दस फरीज़े को संजीदगी से लो। मैं बाहर जा रही हूँ, फ्रेश होकर बाहर आ जाओ। दिल नीवा दिलदार के आगे नैन भिखारी यार के आगे रस्मारी रिवाजों वाली दुनिया हारी प्यार के आगे दिल निवा दिल निवा और नवाज पुत्र, मेहमानों का इस्तकबाल बड़ी शान और शौकत से होना चाहिए। और देखा तुमने, उन्होंने मेहमानों की खातिर तवाज़ो किस तरह की थी। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं अबू जान, मैं अभी हॉल से ही होकर आ रहा हूँ। हमारी डिशेस उनसे 4 ज़्यादा ही होंगी, कम नहीं है। आज शाबाश मेरा पुत्र, शाबाश। नवाज पुत्र, देख वो मेरी बहन है, उससे मुकाबला तो नहीं है, पर हर चीज ना हमारी उनसे बहुत ज्यादा होनी चाहिए है। जी अम्मी जान, मैं अभी देख कर आया हूँ, सब कुछ ऐसा ही है। शाजिया बेगम और फौजिया को फोन किया, बारात कितने बजे आ रही है? पूरे 5 बजे उन्होंने निकल आना है। जी चौधरानी जी, फूलों की टोकरियों का मैं ऑर्डर कर आया हूँ और ये फूल आर सैंपल के तौर पे लेके आया हूँ। कितने ऑर्डर देने हैं? हाय रब्बा, और मंजूर है, फुल देखे, हार देखे, और ये बनवाने हैं मैंने। वो बड़े हार बना, फूलों से पार के उसको क्या है और गड्डी पार के ले आ। टोकरियां किधर रखनी है? हाय मेरे रब्बा, और मेरे सर पे, और मेहमान खाने में रख दे। तुझे अभी तक समझ नहीं आई है? ठीक है, समझ आ गई। छेती कर ले। लो जी, मैं अब जा रहा हूँ हॉल में, और नाइयों का क्या पता, एक तो सामान इधर उधर कर देते हैं और दूसरा खाना भी चंगा नहीं बनाते जब तक सर पे ना खड़ा हो बंदा। अबू जान, नहीं, आजकल उनको केटरिंग सर्विस बोलते हैं। पुत्र, वो चावलों को राइस कहने से उनका जायका थोड़ी बदल जाता है। हाँ, लेकिन फिर भी अबू जान। चल पुत्र, छाड़ अपने प्यो ਨੂੰ है, मैं कोई बहुत सारे काम है वो तेरे जिम्मे लगाती हूँ है। चल आरफ, और तू अब चल भी पढ़ है, बहुत जिम्मेदारियां कर ले पूरी अपनी जिम्मेदारियां, बस बातें करा। एक तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी है। हाय अल्लाह, सिमी बाजी आप तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। लेकिन रानी, मेरा तो बहुत ही दिल घबरा रहा है। होता है, सबके साथ ही ऐसा होता है। मैं तो घबराहट के मारे बेहोश ही हो गई थी। अच्छा जोया तैयार हो रही है क्या? हाँ, वो तैयार हो रही है। अच्छा रानी, जब बारात आएगी ना,
तो तुम मुझे ज़रूर बताना, हम चुपके से छत पे जाके बारात देखेंगे। ठीक है, मैं ना आपको बता दूंगी। हाय अल्लाह बाजी, बहुत ही मज़ा आएगा। दानियाल भाई के यार दोस्त ना डांस भी बहुत करते हैं, और मुझे ना सबसे ज़्यादा मज़ा ना दूल्हे के दोस्तों के भंगड़े का आता है। अच्छा रानी, अब तुम जाओ, जब तक तुम यहाँ रहोगी ना हमारी बातें ही नहीं ख़त्म होंगी। एकदम पागल है। अब क्या हुआ? अब क्यों हिम्मत जवाब दे गई तेरी? वैसे तो शादी में हर काम में दिलचस्पी ले रहे थे, और आज जब उसकी बारात आ रही है तो तुम इस तरह मजनू बनकर बैठे हुए हो। जाओ ना, आज क्यों नहीं जा रहे? यह हिम्मत नहीं है उसे दुल्हन के रूप में देखने की? हाँ, उसे दुल्हन के जोड़े में देखने की ख्वाहिश तो कब से है, लेकिन ये जोड़ा किसी और के नाम का हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने सोचा था कि शायद दिल ये सब कुछ सह लेगा, लेकिन मेरे तो दिल ने ही मुझे मात दे दी। वो मेरे पांव पड़ चुका है, मुझे कहीं जाने नहीं दे रहा। सियाना है तेरा दिल जो तुझे जाने नहीं दे रहा, वरना अगर दिमाग की सुनते ना तो खुद को भी अजियत देते और इश्क भी रुसवा होता। मैं तो उसको ये दुआ भी नहीं दे सकता कि वो, उसका होने वाला शौहर, उसे मुझसे ज़्यादा प्यार करे, क्योंकि मुझे पता है कि उसे इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा कोई नहीं चाह सकता। काश काश तू उसे अपने दिल की बात कह देता, तो आज वो तेरी होती। शादी दुनिया का एक अहम और मुक़द्दस फ़रीज़ा है। इंसान अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करता है, बहुत से नए रिश्ते उसके बनते हैं। अभी तो तुम सिर्फ भाई और बेटे हो, निकाह के बाद तुम शौहर बन जाओगे, एक मुकम्मल इंसान बन जाओगे। तुम्हारी एक नई पहचान होगी। बेटा, तुम इस अहम और मुक़द्दस फ़रीज़े को संजीदगी से लो। हाँ बोलो मिशाल। मैं क्या बोलूँ, तुम बोलो। कब आ रहे हो मुझे लेने के लिए? हाँ मैं बस थोड़ी देर में निकलता हूँ। और कितनी देर दानियाल? लुक एट द टाइम, दिन गुजरता जा रहा है। मैं बस थोड़ा घर का माहौल देखूँ ना, उसके बाद निकलता हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा मिशाल, मुझे थोड़ा सा टाइम दो बस। और कितना वक्त दानियाल? ऐसा ना हो कि तुम शेरवानी पहन के बग्गी में बैठ जाओ और मैं यहाँ इंतज़ार करती रह जाऊँ। नहीं मिशाल, ऐसा नहीं है। मैं मामा से बात करना चाह रहा हूँ, मुझे बस अल्फाज नहीं मिल रहे, मैं कैसे बात करूँ उनसे। जब बात ही ख़त्म हो चुकी है तो अल्फाज किस लिए ढूंढ रहे हो? मैं बस मामा का कॉन्फिडेंस जीतना चाह रहा हूँ। और क्या कहोगे उन्हें कि जिस बेटे की बारात लेके जा रहे हैं वो पहले से शादीशुदा है? विशाल, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, मैं क्या कहूँ उनसे? वही करो जो पहले डिसाइड हुआ था कि जिस दिन तुम्हारी बहन रुखसत होगी उससे अगले दिन तुम मुझे लेने आओगे। मिशाल, तुम्हें जितना ये आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है ये। दानियाल, अब तुम मुझे डरा रहे हो। नहीं, देखो बात सुनो, तुम बेफिक्र रहो। देखो मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। हाँ तो फिर आ जाओ ना मुझे लेने, किस चीज़ का इंतज़ार है? मैं आ रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो। मगर दानियाल। मिशाल, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि मैं आ जाऊँगा, ठीक है? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय।
क्या बात हुई? मैं भी थोड़ी देर इसका इंतज़ार करूँगी, नहीं लेने आया तो चली जाऊँगी। अरे अब आ रहे हैं जनाब, टाइम देखा, इसीलिए कहा था कि रात को बारात के साथ ही आ जाता, पर नहीं, जनाब को तो शहर में रुकना था। अरे अगर शहर ना रुकता तो इतनी बड़ी हकीकत से पर्दा कैसे उठता? पर्दा? हकीकत? मैं कुछ समझा नहीं। अरे दानियाल के बारे में। क्या मतलब? लो खुद ही देख लो। दानियाल पहले से शादीशुदा है। क्या? दिल निवा दिल निवा यार टीपू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं ऐसी उलझन में फंस गया हूं ना, मैं मामा को कैसे बताऊं कि बेटे ने उन्हें धोखा दे दिया। देख भाई, तुझे हिम्मत तो करनी पड़ेगी, और सर से पानी भी गुजर चुका है, और इसके अलावा तेरे पास रास्ता ही क्या है? अरे टीपू, मैंने तुम्हें भेजा था कि इसे तैयार करवा दो, तुम लोग बातों में लग गए। चलो शेरवानी ही तो पहनानी है, मैं खुद पहना देती हूँ अपने बेटे को। ये माशाल्लाह, चश्मे बदूर, कितना प्यारा लग रहा है ना मेरा बेटा, माशाल्लाह। आज तुम्हारे पापा की बहुत याद आ रही है। अगर वो आज होते तो तुम्हें दूल्हा बना देख के कितने खुश होते। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि तुम लोगों को किसी किस्म की कमी महसूस ना हो, मगर अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना। नहीं मम्मा नहीं, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। अरे इतने खुशी के मौके पर रोना आ गया मुझे। अच्छा चलो जल्दी से तैयार हो जाओ और बाहर आओ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा बेटा। यार देखा है तुमने, मैं कैसे बात करूं मामा से यार। बड़ा सख्त मुकाबला पड़ गया है, दिल के रिश्ते का खून के रिश्ते से। ये देखिए पूजा, दानियाल का निकाहनामा।
बोलता रहा आप लोगों से कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप अबू जान, आपने इसे मेरी गलतफहमी करार दिया और आज सच्चाई पता चली भी है तो किस मौके पर। एक बार दानियाल मेरे सामने आ जाए, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। खामोश। खामोश। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। घर के सारे दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियों पर पर्दे गिरा दो। ये बात इस चारदीवारी के बाहर ना निकले। वरना हमारी इज्जत के जनाजे को कोई कांधा देने वाला भी नहीं होगा। तो क्या करे शाजिया बेगम? हवेली को चारों तरफ से ताले लगाकर अपने आप को अंदर कैद कर ले। क्या करें? मैं जानती हूं मैंने क्या करना है। नवाज, अपनी बीवी को यहां लेकर आओ। हम शहर जाएंगे। क्या अम्मी जान? शहर? सुना नहीं तूने? हम शहर जाएंगे। सिमी बाजी। हाँ बोलो रानी। एक ना बहुत बड़ा मसला हो गया। क्या हुआ रानी? चुदरानी साहिबा, नवाज भाई और चौधरी साहब सब शहर चले गए हैं। क्या? शहर चले गए? मगर क्यों? नवाज भाई के ना किसी दोस्त का फोन आया था, बस उन्होंने कोई बात बताई और सुन के ही निकल गए। जोया कहाँ है? वो भी साथ ही गई हैं। सब बहुत गुस्से में थे। अल्लाह खैर करे। सैमी बाजी मैं यूं हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकता। मेरे बच्चे की खुशियां लुट रही हैं और मैं यहां बैठ के तमाशा नहीं देख सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर सोच क्या रही हो? ओए ढुले बैरों का अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बारात अभी तक आई नहीं, तुम जाके ये शादी रखवा दो बस। अब यही करना पड़ेगा मुझे, यही करना पड़ेगा। अब पता चलेगा जब भरे पंडाल में जाके ये अपने ही भाई की पग उछालेगा। अतीली तो तूने लगा दिया मोजू, अब इसका भांभड़ भी देख। क्या
करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इंतज़ार करूं उसका या चली जाऊं उसके पास। What? Danial is wearing his शेरवानी। कर क्या रहा है? क्या सोच के इसने शादी की शेरवानी पहनी है? मैं नहीं रुकूंगी अब। बेबी जी खाने लगा दूं, चाहिए कुछ आपको? बेगम साहिबा, बेगम साहिबा। क्या हुआ शगु? वो मशाल बेबी बहुत ही घबराई हुई थी और वो रो भी रही थी। कहाँ है वो? पता नहीं, बस बिना कुछ बताए पता नहीं कहाँ निकल गई हैं। जरूर दानियाल के घर जा रही होगी। या अल्लाह खैर, सब खैरियत से हो। खैर। दिल निवा दिल निवा हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मंजूर, आज तो इस घर में बारात आनी थी, ये फिर इतना सन्नाटा क्यों है आज? ओ जी, शहर में कोई मसला हो गया है, सारे घर वाले उधर चले गए। समझ गया मैं सब कुछ। जरूर उस शहरी बाबू ने कोई ना कोई चंद चढ़ाया होगा। आप अंदर आओगे जी? नहीं नहीं, अब क्या लेने आना है अंदर? जिस काम के लिए आया था वो तो अपने आप ही हो गया। क्या मतलब जी? कुछ नहीं, चलता हूँ। अरे ये क्या बदतमीजी है लड़की? कौन हो तुम? अपने बेटे से पूछे कि कौन हूं मैं। दानियाल, कौन है ये? क्या मिशाल है मम्मा? मिशाल? पूरा नाम बताओ। आधा नाम बताने से तारुफ मुकम्मल नहीं होता मेरा। पूरा नाम? जी, मेरा पूरा नाम है मिसेस मिशाल दानियाल। क्या? ये? जी, आपके बेटे की बीवी हूं मैं। ये क्या कह रही है दानियाल? क्या कह रही हो तुम? ये कुड़ी सच कह रही है, जिसका सबूत है ये मेरे पास। भाई मान गए मिसेस सारा को, एक चाल चली है उन्होंने। यानी मिसेस फौजिया ने अगर उससे उसकी चेयरपर्सन की कुर्सी छीनी थी तो उसने अपनी बेटी के जरिए उससे उसका बेटा ही छीन लिया। और हैरत की बात ये कि इतनी बड़ी कार्रवाई कर डाली और कानों कान किसी को खबर भी नहीं होने दी। हाँ, इसी बात पे तो मैं भी परेशान हूँ कि इतनी बड़ी बात उसने छुपा कैसे ली। मुझसे तो इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ कभी ना पेट में रखी जाए, मैं तो पटाख से बोल दूँ। सेम हेयर। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि मिसेस फौजिया मिसेस सायरा की बेटी को कबूल कर लेंगी क्या? मुश्किल है, क्योंकि दोनों में ईगो की जंग है और ईगो की जंग में हार जीत नहीं बल्कि हमेशा हार ही होती है। ईगो से ज्यादा बड़ी बात मिसेस फौजिया की बहन। जाहिर है कि अगर मिसेस फौजिया मिसेस सायरा की बेटी को कबूल करेंगी तो उससे उसकी बहन हमेशा के लिए छूट जाएगी, जो कि वो कभी नहीं होने देगी किसी भी कीमत पर। हाँ, कह तो तुम सही रही हो। अब देखते हैं कल क्या होता है।
देखते हैं क्या होता है। अगर उस कुड़ी के साथ तूने पहले ही ब्याह किया हुआ था तो मेरी ती की जिंदगी क्यों बर्बाद करने चले थे? इस लड़के ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुम तो इसकी माँ हो ना, भला तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी नौ तो आ गई ना तुम्हारे घर। हाँ, ये और गल है कि डोली में बैठ के ना सही, कार से भज के तो आ गई है ना। जलील तो हम हुए, रुसवा हम हुए। सारे गांव में, बरादरी में अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं हम। I'm sorry खाला, मैं आप सबका कसूरवार हूँ। तुझे क्या लगता है तेरे माफी मांग लेने से हमारी गई हुई इज्जत वापस आ जाएगी? हमारी बदनामी नेक नामी में बदल जाएगी? वैसे तू बता मुझे, बता इस 2 कौड़ी की लड़की की औकात क्या है? क्या औकात है इसकी जिसकी वजह से तूने मेरी ती को ठुकराया है? ये मेरी बेटी है, सारा दाऊद की बेटी, और इसे बिल्कुल अकेली और कमजोर ना समझे। इसकी मां इसकी ढाल है और मेरी बेटी पे उठने वाली हर उंगली में काट के फेंक दूंगी। इन बच्चों ने ये जो हरकत की है ना, इज्जतदार घरानों में ये हरकत जेब नहीं देती। और तू ये जिस फखर और कमांड के साथ तूने अपना तारफ कराया है ना, अगर इसी कमांड के साथ तूने अपनी बच्ची की परवरिश की होती ना, तो आज ये दिन देखने ना पड़ते तुझे। सारा इल्जाम मेरी बेटी पे ना लगाओ, सब में तुम्हारा भांजा भी शरीक था। जो कुछ भी हुआ है उसमें उसकी रजामंदी भी शामिल थी। बहकाया गया है। तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर पता नहीं क्या जादू टोने की है इसके ऊपर। मामा प्लीज, विशाल के बारे में एक भी लफ्ज बोलने से पहले सोच लीजिएगा कि वो इस घर की बहू और इज्जत है, और इज्जतदार लोग अपनी बहू बेटियों पर कीचड़ नहीं उछालते। लो सुन ले फौजिया, सुन, ये परवरिश, ये तरबियत की है तूने अपने पुत्र की, है? सबके सामने तेरे आगे जुबान चला रहा है। और वेख मेरे पुत्र की तरफ, आज तक उसकी जुर्रत नहीं हुई कि मेरे सामने आंख भी चुके। और वाह, इधर तेरा लाल है, सबके सामने तेरी बेइज्जती कर रहा है। खाला, आप माँ बेटे के बीच में मत बोले तो अच्छा होगा। अब ये मामला तुम्हारा या तुम्हारी फैमिली का नहीं है, हमारे खानदान का मामला है। हम अपनी बहन को मंसूब कर चुके थे तुम्हारे साथ। कौन सा मंसूब रिश्ता? मैं ऐसे जबरदस्ती के रिश्तों को नहीं मानता। दानियाल, मत भूलो कि तुम अपने बहनोई से मुखातिब हो। अब बस करो अपने ड्रामे। तेरे पुत्र को अगर कम से कम थोड़ा सा भी पास होता ना रिश्तों का, तो रिश्तों की इज्जत को यूं ना रोलता। नवाज, चल, जितनी इज्जत इन्होंने हमें देनी थी ना, वो दे दी। बहुत इज्जत हो गई हमारी, चल। बैठ के बात करते हैं ना। बस, मर गई तेरी बाजी, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। नवाज, तू क्या देख रहा है? कह रही हूं ना, चल आगे लग। रुक जाए बाजी। अरे भाई, आप ही समझाए ना बाजी को। नहीं नहीं फौजिया, नहीं। आज मेरी बीवी हक पर है और आज मैं इसे कभी नहीं रोकूंगा। चलो जोया। जोया? जोया क्यों हमारे साथ चलेगी? मगर अम्मी जान, मेरी बात कान खोल के सुन। जब तक दानियाल इस कुड़ी को तलाक देकर तेरी बहन के साथ ब्याह नहीं करेगा, तब तक इनकी ती भी इसी घर में रहेगी। आखिर इनको पता तो चले कि तियों का दुख दर्द क्या होता है। तूने
सुना नहीं? जैसा कहा है वैसा कर। चलो आए। चल आगे लग। अजीब औरत है। अभी तो इस लड़की को बद अखलाक और बदतमीज कह रही थी और अब उसे अपना दामाद बनाने को तैयार है। मामा मामा जैसे लग गई मेरी खुशियों को, जैसे लग गई मेरी खुशियों को। इसका ख्याल रखना। बहुत प्यारी बेटी है, तुम्हारे हवाले कर रही हूँ आज। मैं बात करूंगी ना चाची से। इस वक्त वो ज़रा गुस्से में थे ना, कुछ दिनों में उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। कैसे ठंडा होगा मामा, कैसे ठंडा होगा? और जब जब सिमी को देखेंगे तब तक उनका गुस्सा जोर पकड़ेगा। बड़े फख्र से अपने बच्चों का रिश्ता जोड़ा था अपनी बहन की तरफ, अब खुद भी रुसवा हुए हो और मुझे भी जलील करवाया है। किसी को मुंह दिखाने जोगा नहीं छोड़ा तुम लोगों ने।